Good evening everyone. Namaskar. This is Chef Vikas Chawla and welcome to Amul Healthy Home Series, Healthy Cooking, Healthy Recipes. So I think we should start the session now. I got a call from Amul that I want to do something with Amul products. I have to do something with this, with Amul milk, Amul butter, Amul ice cream. So I have planned a dessert for you, especially which we go to restaurants, and I think according to my research, as I am consultant for many restaurants and cafes, so as per our research, what we have seen, many people, I think more than 70 to 80% orders are for that dessert. और वो जो dessert है बच्चे भी order करते हैं, बड़े भी करते हैं, that is related to the chocolate. आप उसको कुछ भी नाम ले दीजिए, यू नेम इट चोको लावा, यू नेम इट चॉकलेट ब्राउनी, यू नेम इट ब्राउनी ऑन सिजलर, यू नेम इट हॉट चॉकलेट केक स्लाइस, जैसे स्लाइस आपको वो रीहीट करके दे देते हैं विद आइसक्रीम, एनी फॉर्म ऑफ चॉकलेट. तो आई विल बी डूइंग द सेम डेजर्ट, और वो डेजर्ट इतने इजी वे में हम बनाएंगे जिसमें कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी, आपको उसको बनाने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. जस्ट मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स. कोई आपको उसमें साइंस फॉलो नहीं कर रही है. दिस इज स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर अमूल एंड फॉर द फॉलोअर्स हु फॉलो अमूल, कि घर में आपको एक डेजर्ट बनानी है और वो खाकर आई एश्योर यू आपको ये याद आ जाएगा कि लास्ट टाइम आपने एक अच्छी चॉकलेट डेजर्ट एक अच्छे रेस्टोरेंट में कब खाई थी. आई मीन टू से कि ये इस डेजर्ट का जो रिजल्ट आएगा, वो जो टेस्ट, जो टेक्सचर जो आएगा, वो ऐसा आएगा कि आपको एक सीधा वो रिलेट कर देंगे टू द डेजर्ट विच यू हैड लास्ट टाइम इन एनी योर बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ योर्स. सो आई जस्ट कीप दिस आइसक्रीम साइड बिकॉज आई सर्व इट लेटर ऑन. So ingredients, I'll just explain you about the ingredients. For the main ingredient would be this chocolate. I don't have the upper cover. This is Amul 70% dark chocolate. It's mentioned there, 70% dark. I'll be using this chocolate, butter, Amul butter, milk, Amul milk. अच्छा, there is a good news कि chocolate dessert तो आपको वही मिलेगी जो आपको रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स में मिलती है, but it is without मैदा, without sugar. I'll be replacing मैदा with oats. ओट्स को मैंने ग्राइंड कर लिया है ब्लेंडर के अंदर, या फिर आज की डेट में ओट का फ्लावर भी मिल रहा है इजीली अवेलेबल. देयर इज अनदर गुड न्यूज कि आप इस ओट फ्लावर को, जो मैं अभी रेशो मिक्स करूंगा, यू कैन रिप्लेस इट विद मेज फ्लावर, मक्की का आटा. यू कैन रिप्लेस इट विद बाजरा का आटा. यू कैन रिप्लेस इट विद रागी आटा, जौ, ज्वार, एनी फ्लावर यू ऐड, उससे आपके डिजर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द रेशो विच आई हैव सेट टू गेट द फाइनल रिजल्ट, वो बहुत अच्छा आएगा. आप कोई भी फ्लावर यूज कर लीजिए, फ्लावर डोमिनेट नहीं होगा. टेक्सचर में 19-21 फर्क होगा, बट इट विल बी हेल्दी फॉर यू. और टेस्ट में आप बता नहीं पाएंगे कि इसमें शुगर है या गुड़ का मैंने यूज किया है. आई विल शो यू क्विक इंग्रेडिएंट्स बिकॉज इट वॉन्ट टेक मच टाइम. आई विल मिक्स इट. आई हैव ऑलरेडी बेक्ड वन डेजर्ट फॉर यू. सो दिस इज ओट फ्लावर. काइंडली नोट इट. ओट फ्लावर 50 ग्राम्स. अच्छा, एक चीज और इसमें बहुत सिंपल मैंने की है कि जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी 50 ग्राम्स हैं. सेम रेशो ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स. ओट्स का फ्लावर 50 ग्राम्स मीन्स ये जो कप है, हाफ कप 1/2 रेडीमेड आता है मेजरमेंट, तो आप लेवल करेंगे. दिस इज 50 ग्राम्स. आफ्टर दिस ओट फ्लावर आई एम एडिंग दिस वॉलनट पाउडर. आपके घर में वॉलनट्स होंगे, अखरोट होंगे, लाइक दिस. तो अब जस्ट इनको ब्लेंड करना है मिक्सी के अंदर, ब्लेंडर के अंदर. तो ये भी 50 ग्राम्स, ये भी 50 ग्राम्स, जो है हाफ कप है. अगर आप अलग से ग्राइंड करेंगे और इसको फिल करेंगे, इट विल बी 50 ग्राम्स अप्रॉक्स. एंड देन शक्कर. चीनी को मैंने इसमें रिप्लेस किया है गुड़ की शक्कर से. आप सभी जानते हैं इस प्रोडक्ट को. दिस इज फार हेल्थियर देन शुगर. शुगर वॉज इंट्रोड्यूस्ड हियर बाय फॉरेन कंट्रीज, बाय फॉरेन ट्रेड. बट शक्कर जो हमारी है, हमारा आयुर्वेदा भी हमें बोलता है, आई थिंक 3000 पहले के तो ऑलरेडी इसके प्रूफ है कि 3000 पहले से भी ये यूज हो रहा था हमारे ट्रेडिशन में, हमारी कुकिंग में, और हमारी आयुर्वेदा के मेडिसिन के साथ भी इसको क्लब करके देते थे विद देसी घी. ओके, तो ओट्स हो गया, अखरोट का पाउडर हो गया, वॉलनट पाउडर, शक्कर हो गया. ये 3 ड्राई इंग्रेडिएंट हैं जो मिक्स होंगे विद बेकिंग पाउडर. अब हम मेल्ट करेंगे बटर
एंड चॉकलेट। बटर को ये 100 ग्राम है, इसको मैं हाफ करूंगा तो वो भी 50 ग्राम्स हो जाएगा। एंड चॉकलेट भी हम 50 ग्राम्स लेंगे। दिस इज 150 ग्राम्स, आई जस्ट शो यू। दिस इज 150 ग्राम्स। तो मैं ये 3 बार निकालूंगा, ये एग्जैक्ट 50 ग्राम्स है, मैंने ऑलरेडी मेजर करके रखा हुआ है। तो यू कैन सी दिस इज 3 बार्स ऑफ अमूल। दिस इज 70% डार्क चॉकलेट। कैन यू बिलीव, इससे पहले मैं डार्क चॉकलेट स्पेशली इंपोर्ट करके मंगवाता था। इंपोर्ट करके मीन्स कोई भी फ्रेंड आता था उसको बोलता था जस्ट गेट 20-30 पैक्स ऑफ दिस डार्क चॉकलेट फ्रॉम जो भी जिस कंट्री से भी आता था, तो वो मेरे लिए स्पेशली लेकर आते थे। बिकॉज दिस इज फार हेल्थियर फॉर यू। दिस इज हार्ड कोको, इसमें कोको की परसेंटेज 70% के करीब है, 65 to 70%, एंड वेरी लेस शुगर। सो अमूल ने ये जो 70% डार्क चॉकलेट निकाली है, उसके बाद मतलब आई एम नॉट बाइंग दैट मतलब एनी अदर ब्रांड, और वो मेरे को प्राइस में भी आई थिंक ऑलमोस्ट हाफ से भी कम पड़ता है। तो इट्स गुड अमूल इंट्रोड्यूस दिस। नाउ सिंपली स्टार्ट कुकिंग एंड यू विल सी हाउ सिंपल इज दिस। हम जितनी भी रेस्टोरेंट स्टाइल जो प्रो डिशेस को टेस्ट करके जो फ्लेवर और जो फील लेते हैं, वही फील आपको दूंगा मैं विद द सेम। या ओके, आई जस्ट कट इट फ्रॉम द सेंटर, तो ऑटोमेटिकली आपका 50 ग्राम्स हो जाएगा। व्हाट आई विल डू, आई विल पुट इट इन द, I'll just show you. I'll put it in the pan. I'll throw like this, and you'll see how simple is this. मतलब no science like other bakery products, जैसे बेकरी के केक्स बनाते हैं, आपने देखा होगा, उसको बहुत केयरफुली हमें मिक्स करना होता है, ड्राई। We also do the same thing. मेरे प्रोजेक्ट्स में भी ऐसे ही होता है, but this dessert is specially created for you, and you just see how simple is it. बटर डाला 50 ग्राम्स, इसको मैं गैस ऑन कर रहा हूँ। Can you repeat the recipe name? रेसिपी नेम इज हेल्दी हॉट चॉकलेट पुडिंग। आप रेस्टोरेंट में कुछ भी जाके चॉकलेट का गरम ऑर्डर करते हैं, लाइक ब्राउनी मंगवा लेते हैं कभी, वो माइक्रोवेव होकर आती है, ऊपर से सॉस एंड विद वैनिला आइसक्रीम, या आप हॉट चॉकलेट केक का स्लाइस मंगवा लेते हैं, या फिर चोको लावा। तो ये सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग आइटम है, जैसे मैंने पहले बताया। 70 to 80% इन रेस्टोरेंट ऑर्डर्स आर हॉट चॉकलेट बेस। इसीलिए आपने इंटरनेशनल चेन्स में भी देखा होगा, all the international chains are selling chocolate based desserts only. You name any international chain, pizza chain, or I won't name any chain, तो उनके पास भी चॉकलेट की पुडिंग होती है। तो आई एम डूइंग द सेम थिंग, यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स इन अ वेरी सिंपल वे। इसको मैं मेल्ट कर रहा हूँ, सॉफ्ट नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली आपने बेकरी सेशंस में या बेकरी क्लासेस में देखा होगा कि इस बटर को सॉफ्ट करना होता है, शुगर के साथ उसको मिक्स करके क्रीम करते हैं। तो मैं कुछ भी टफ नहीं करूंगा आपके लिए। यू विल सी, अगर आपको ये डेजर्ट बनानी है, आपका खाना टेबल पर लगा हुआ है, डिनर और लंच, आप 15 मिनट पहले आइए, जस्ट मिक्स एवरीथिंग, पुट इट इन द ओवन, और आप जब आपका डिनर या लंच खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, एंड यू विल पुल आउट फ्रॉम द ओवन योर डेजर्ट, और उसको गरम गरम सर्व करिए वैनिला आइसक्रीम के साथ। वही हम आपके साथ अभी प्रेजेंटेशन में भी दिखाएंगे आपको। तो ये बटर सॉफ्ट मेल्ट हो रहा है, यू कैन सी। तो अभी मेल्टिंग चल रही है इसकी, और बहुत तेज गैस नहीं है कि एकदम ऑयल नहीं निकलना चाहिए बटर का, अभी क्रीमीनेस में है। इमीडिएटली आई व्हाट आई विल डू, आई जस्ट पुट दिस 50 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट ऑन 50 ग्राम्स ऑफ बटर, जस्ट ब्रेक इट एंड थ्रो इट, क्योंकि चॉकलेट को मेल्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इमीडिएटली हीट के साथ ही मेल्ट हो जाएगी। चॉकलेट और बटर मैं पैन में हीट के ऊपर डायरेक्ट मेल्ट कर रहा हूँ। आपने सुना होगा कि चॉकलेट को डायरेक्ट पैन में कुकिंग नहीं करते हैं। आई एम ट्राइंग टू स्किप ऑल दैट प्रोफेशनल रूल्स रेगुलेशंस जो भी होते हैं बेकरी के अंदर, जो भी फॉलो करने होते हैं। तो मैं आपको बड़ा सिंपल होम स्टाइल एक मेथड दे रहा हूँ, और आई एम श्योर टेस्ट करने के बाद आप ये बताएंगे कि कमेंट में हमें बताएंगे कि ये सेम उसी प्रोफेशनल टेस्ट से मिलता जुलता, बिल्कुल मिलता जुलता है, लाइक चॉकलेट आपने कुछ भी खाया होगा पास्ट में। अगर There's a question, can walnuts be replaced with walnut? Yeah, walnuts can be replaced with almonds. almonds? Okay. Pecans, मतलब any dry fruit का, मतलब कुछ भी नट्स का पाउडर चाहिए मेरे को यहाँ पे। You can put peanut powder also. रोस्टेड पीनट्स ले लीजिए, उसको ग्राइंड कर लीजिए, जस्ट ऐड हियर, तो आपको पीनट का फ्लेवर ज्यादा आएगा। जैसे पीनट बटर में होता है फ्लेवर, वही आपको चॉकलेट के साथ जेल हो जाएगा। तो मेरा बटर और चॉकलेट मेल्टिंग में है, मैं गैस अब बंद करूंगा। आपने देखा मैंने कितनी देर कुकिंग की है, तो यू कैन सी। तो अभी थोड़ी थोड़ी चॉकलेट बीच में रहती है, आई कैन जस्ट शो यू बाय बेंडिंग इट, सो यू कैन सी। अभी ये थोड़ा सा मेल्टिंग में है, अभी मैं कैमरा पूरा ऊपर भी करूंगा आफ्टर दिस, बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस ऑल द प्रोडक्ट्स हियर टू यू। आई कीप दिस बटर बैक
and I'll keep this chocolate back. Till now, very simple steps I have done. 50 grams of butter melted on very low heat and 50 grams of chocolate is in. Simple. अब मिल्क भी इसमें 50 ग्राम्स ही जाएगा या 60 to 70 ml आप कह सकते हैं. Now what we'll do, we'll mix these things. Take a bowl, any bowl like this. 50 grams of oat flour. और ये हाफ कप है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ. I can show you after, ताकि आप कंफर्मेशन हो जाए कि ये जो हाफ कप मेजरमेंट रेडीमेड आती है ये पूरा फिल होने के बाद दिस इज 50 ग्राम्स ओट्स फ्लावर. इसकी जगह आप मक्की का आटा, जौ का आटा, ज्वार का आटा, रागी का आटा, ये सब आटे में ट्राई कर चुका हूँ. सो तभी आपको कंफर्म कर रहा हूँ. नाउ दिस इज वॉलनट. ये भी अब हाफ कप है. अगर मैं इसको फिल करूंगा केयरफुली तो आपको दिखाने के लिए आई कैन गिव यू एन आइडिया. आई हैव यूज्ड सेम हाफ कप ऑफ वॉलनट, ग्राइंडेड वॉलनट्स. अखरोट गए इसके अंदर. नाउ शक्कर. अच्छा, शक्कर अगर हाफ कप पूरा फिल करेंगे ना तो वो, क्योंकि इसका वेट ज्यादा होता है, तो दिस इज बिटवीन हाफ एंड क्वार्टर. उसके लिए मैंने सिंपल और एक मेथड किया हुआ है. दिस इज रेडीमेड टेबल स्पून. तो जब भी आप घर पे कुछ कुकिंग करते हैं, ऑलवेज कीप दीज रेडीमेड मेजरमेंट्स. ये जैसे टेबल स्पून, दिस इज टी स्पून, दिस इज हाफ टी स्पून. इसी तरीके से हाफ कप, 1 कप, 2/3 कप, तो ये सब अवेलेबल है मार्केट में. एंड इफ यू सी माई यूट्यूब और माई लाइव, आजकल मेरी जो लॉकडाउन सीरीज चल रही है फेसबुक पे, इफ यू सी, तो आई यूज दीज मेजरमेंट्स. और जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो मेरे को नीचे कमेंट्स में भी आप देखेंगे, तो एवरीवन इज गेटिंग द सेम रिजल्ट्स व्हिच आई एम शोइंग हियर. चॉकलेट ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो गई क्योंकि बटर गर्म था. गैस मैंने पहले ही बंद कर दी थी. तो इसमें ओट्स गया और वॉलनट्स का पाउडर गया और शक्कर बता रहा था मैं आपको. शक्कर ये जो टेबल स्पून है, 5 टेबल स्पून, ये पूरे 50 ग्राम होंगे. दिस इज 1, 2, 3, 4 और ये भी फिल भी नहीं होगा. दिस इज 5. ये दिस इज 5. आई थिंक 10 grams comes in 1 tablespoon. So this is 50 grams oats, 50 grams walnuts powder, 50 grams शक्कर, गुड़ वाली शक्कर, no sugar, healthy version. Okay, all dry things are here. Now half teaspoon of baking powder. बस we are done. Half teaspoon of baking powder again, 1/2 teaspoon mentioned here. Now what we'll do? We need a spatula. एक बार इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं. सिंपल, नथिंग. That's it. That's it. Done. Now what we can do? We can just show you a close up here. Can you get the camera a little bit on the bowl so that everyone can see what's going on here? Okay. So I'm just making a pit in the center. Little bit. If you can lift. Yeah. So what I'll do? ये जो मेरा मिक्सचर है बटर और चॉकलेट का, ये मैंने जो बनाया हुआ, यू कैन सी, आई विल जस्ट पोर इन द सेंटर. यू कैन सी बटर एंड चॉकलेट. Somebody is asking which flour you have used. I have used oats flour. ओट्स को मैंने ब्लेंड किया है. एंड यू कैन यूज चक्की का आटा, यू कैन यूज मक्की का आटा, यू कैन यूज बाजरे का आटा, यू कैन यूज एनीथिंग. नाउ 50 to 70 grams ऑफ मिल्क. अच्छा, इस रेसिपी में आपको बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहना है विद द मिल्क. अगर आपको बिल्कुल सॉफ्ट, ये क्योंकि ये पुडिंग जो सर्व होगी 15 मिनट में बेक हो जाएगी और वेनिला आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे. अगर तो आपको सॉफ्ट चाहिए तो मिल्क थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं. अगर आपको टाइट लेना है तो मिल्क कम कर लीजिए. तो दिस रेसिपी इज नॉट लाइक एनी अदर केक और स्पॉन्ज कि आपको बिल्कुल मेजरमेंट से चलना है. तो आई जस्ट शो यू. अभी मैं इसमें अराउंड 50 ml, दिस इज 60 ml मिल्क. ये मिल्क गया इसके अंदर. दैट्स इट. सिंपल, सब कुछ इसके अंदर आ चुका है जो हमें एक चाहिए. बस इसको मिक्स करना है. और मिक्स आप देख रहे हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं. एंड यू कैन चेंज लिटिल बिट, साइडों से लेना है थोड़ा सा. दैट्स इट. ये मिक्स होता जाएगा. ओके, नाउ वी कैन कीप द कैमरा बैक ऑन द शेल्फ. सो आई विल शो यू द बैटर ओवर देयर. या दिस इज रेडी. This is very simple dessert, very simple than any other cake because it's not a cake. We'll serve it hot. आपको रेस्टोरेंट की जो मेमोरीज हैं, I'll bring back that memory.
आपकी यादें वापस आ जाएंगी कि आपने किसी रेस्टोरेंट में हॉट चॉकलेट पुडिंग या सिज़र ऑर्डर किया था, क्योंकि ये ओवन से जैसे ही निकलेगा गर्म सर्व होगा वैनिला आइसक्रीम के साथ। तो आई हैव मिक्स्ड इट, इसको ज़्यादा ओवरवर्क नहीं करना है हमें। So this is how the batter will look like. Okay. अब मिल्क इसमें जैसे मैंने अराउंड 60 ml डाला है, आप 80 ml भी डाल सकते हैं, आप 50 भी रख सकते हैं, 20 ml अप एंड डाउन यू कैन डू, और उसमें कुछ नहीं होगा। जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो थोड़ा या तो ज़्यादा गुई होगा या ज़्यादा लिक्विडी होगा, अगर कम करेंगे तो थोड़ा सा कंडेंस हो जाएगा केक फॉर्म में, बाकी कोई हार्म नहीं होगा आपकी डिश को। यू कैन एक्सपेरिमेंट एवरी टाइम, आप 3-4 बार बनाइए, मिल्क ऊपर नीचे करिए एंड यू जस्ट सी द अमेजिंग रिजल्ट्स। फ्लावर को भी इसी तरीके से आप बार बार चेंज करिए, और यू सी मक्की के आटे में बहुत अच्छा फ्लेवर आया था इसका निकल के। ओके, नाउ व्हाट विल डू, विल पोर ओवर इन अ पैन। कोई भी बेकिंग डिश आउट इजीली, तो इसको बाहर निकालना तो है ही नहीं हमें, वी हैव टू सिंपली सर्व इट फ्रॉम दिस पैन ओनली ना। तो आई जस्ट पोर ओवर, pour into the pan, just pour it in the center, that's it। इस तरीके से आपने इसको pour कर देना है, and I'll put it in my oven, I'll just show you। oven temperature is 170 degree for 15 to 18 minutes। अच्छा, again there is no मतलब science or no any time foundation from my side। आपको 15 मिनट में निकालना है तो थोड़ा सॉफ्ट मिलेगा, 18 में निकालना है तो थोड़ा सा हार्ड मिलेगा, तो इट्स अप टू यू। तो आप 14, 15, 16, 17, 18 मिनट इसके बीच में कभी भी इसको निकाल लीजिए, यू विल रिलिश इट डेफिनेटली। आई जस्ट पुट इट इन माय ओवन, आई जस्ट शो यू। तो ओवन इज ऑलरेडी प्री हीटेड, दिस इज 170 डिग्री, मैंने ऑलरेडी प्री हीट करके रखा हुआ है, एंड अभी ये 20 मिनट्स 18 मिनट्स पे कर दिया मैंने इसको। Just simply in the oven, and let's come back to the shelf, and in the meanwhile I'll just see the messages and all. Okay, what I can do, I have already baked a dessert for you. I have already baked half an hour back, I'll show you, but वो किसी different pan में मैंने इसको bake किया है। So this is the final product which will come out। तो ये अंदर से soft होगा, liquidy होगा, क्योंकि ये half an hour पहले मैंने बेक किया है, तो मे भी थोड़ा अंदर से लिक्विड थोड़ा ड्राई हो गया होगा। साइज ऑफ बेकिंग डिश, ओके। सो दिस इज 50 ग्राम्स, 5 इंग्रेडिएंट्स आर देयर, 250 ग्राम्स। तो जो आपकी डिश होनी चाहिए वो 500 ml की अगर होगी तो इट्स बेटर, 500 ग्राम्स 500 ml। तो क्योंकि 250 ग्राम्स इज अ टोटल वेट, आपने देखा होगा मैंने 3 ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं 50 ग्राम्स के, तो 150 हो गया, और 3 लिक्विड बटर, चॉकलेट एंड मिल्क 150 again, sorry 300। So 300 is the total, so you can take any dish between 500 to 600 ml। So this is again small Okay, cake। somebody is asking, pan is greased? No, no greased, because मुझे केक की तरह इसको बाहर नहीं निकालना है। I don't require to pull it out, I will serve it from here only And with vanilla ice cream। This is hot chocolate pudding, so we won't pull it out, we'll serve it in the pan only to the guest from there only। और आप पीछे से किसी भी ग्लास में सर्व कर सकते हैं। इसमें आप, I'll just show you with ice cream and all। Can you please get me the ice cream please? sure। Preheat temperature? Preheat temperature is 170 degree for 15 minutes। preheat हमेशा 15 मिनट के लिए किया जाता है ओवन को, किसी भी टेम्परेचर पे हो। 170 degree for 15 minutes, and after that just put your dish in and bring it back after 15 minutes, 15 to 18 minutes as I told you। And all of you must try this dish, this is specially designed for Amul। I'm working on this dish since last 4 days, and I prepared with मक्की का आटा, prepared with जौ ज्वार, दोनों पड़े हैं मेरे पास, और आज मैंने अभी ओट्स के साथ किया आपके सामने, ओट्स को ब्लेंड किया है मैंने। Any questions, just let me know। Which oven are you using? Okay, which oven? I don't promote oven brand, this is Faber, Faber, Faber। And what is Gud Wali sugar? Please explain। Hafele is also a good brand। अगर आप brands की बात करेंगे then I can speak a lot on brands also, because I'm consulting that brands also। Okay, so the serving time, Gud Wali sugar? Gud Wali sugar, that is jaggery powder, शक्कर we call it। आपको आज की डेट में किसी ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे, एक तो जैगरी मिलता है, गुड़ मिलता है, गुड़ एक लम्प्स की फॉर्म में होता है, और एक शक्कर मिलती है जिसको जैगरी पाउडर बोलते हैं। जब भी गुड़ की प्रोडक्शन होती
होती है, कभी आपने देखी होगी, तो जब गुड़ की प्रोडक्शन होती है जो तो ट्रे में हार्ड होता जाएगा गुड़, वो तो उसको लम्प्स को ब्रेक करके वो गुड़ की फॉर्म में रख लेते हैं, जो साइड्स पे उसका बच जाता है चूरा बोलते हैं जिसको, पाउडर, उससे उसको शक्कर बोलते हैं, वो अलग से पैक हो जाता है। तो मैंने वो गुड़ की शक्कर यूज की है। यू कैन यूज एनी अदर शुगर, व्हाइट शुगर यूज कर लीजिए, बट हेल्दी नहीं मिलेगा। एंड वन चैलेंज, अगर आप किसी को ये खिलाएंगे तो आप ये मत सोचिए कि मैंने गुड़ की शक्कर यूज की है या खा के कोई बोलेगा यार टेस्ट में मजा नहीं आया या चॉकलेट के साथ ब्लेंड नहीं हो रहा है, कोई आपको हो सकता है बोले। लेकिन आप किसी को ब्लाइंडली अगर ये टेस्ट कराएंगे वो आपको बता भी नहीं पाएंगे कि इसमें गुड़ की शक्कर है चीनी की जगह पे। ओके, बिकॉज आई एम ट्राइंग इट सिंस लास्ट 4 days और मैं काफी वेट पुट ऑन करने का डर है लेकिन हुआ नहीं है, थैंक गॉड। ओके, नाउ विल सर्व इट इन दिस ग्लास ओनली। पुडिंग ऑलरेडी मेरी ओवन में है लेकिन एक मैंने आपके लिए बेक की हुई है पहले से। आई जस्ट सर्व इट, आई जस्ट कीप इट इन बैक। तो क्योंकि ये गरम सर्व होती है, सिंपली आपको आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर कैसा है। अगर ये एकदम गरम होगा, क्योंकि हाफ एन आवर आधा घंटा हो गया है, तो ये बिल्कुल एकदम गुई निकलेगी लाइक दिस, और आपको बिल्कुल वो इसका वो टेक्सचर आएगा आपको। जैसे रेस्टोरेंट में आप हॉट चॉकलेट ब्राउनी ऑर्डर करते हैं, तो रेस्टोरेंट में जब ऑर्डर जाएगा हम भी क्या करते हैं कि हम ब्राउनी को माइक्रो करते हैं, जब वो थोड़ा गर्म होती है उसको सिजलर पे रखते हैं, ऊपर से चॉकलेट सॉस डालते हैं, तो ये इसकी सॉफ्टनेस वही मिलेगी आपकी। यू कैन सी द सॉफ्टनेस एंड वी कैन जस्ट पुट इट इन द ग्लास। ये ग्लास बहुत बड़ा है, वी कैन एंजॉय 3 to 4 person कैन ऑल्सो एंजॉय इन दिस ग्लास। आजकल तो फैमिली लॉकडाउन है तो ओके, तो आई हैव एडेड दिस पुडिंग हियर। तो इसका मजा तब है जैसे गरम अभी ओवन से निकलेगी, पाइपिंग हॉट, उसको डालिए, ऊपर से वैनिला आइसक्रीम डालिए एंड यू विल एंजॉय दिस। नाउ स्कूप ऑफ वैनिला, आई जस्ट पुल आउट। एक्चुअली जैसे ही अमूल से मुझे कॉल आई थी तो मैंने सोचा कि नहीं, कुछ ऐसी चैलेंजेबल डिश बनाए कि लोग उसको रेस्टोरेंट से कंपेयर करें। एंड सेम इज माय गोल। जो मेरी रेस्टोरेंट सीरीज चल रही है ऑलरेडी फेसबुक पे, वो सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेज हैं इफ यू सी, और रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेज को ही मैं सर्व कर रहा हूँ उस पर। तो ये आइसक्रीम का स्कूप ऊपर से, स्कूपर मैंने प्रोफेशनल स्कूपर नहीं यूज किया है बिकॉज दिस इज होम सीरीज, घर वालों के लिए, तो मैंने घर की लैडल यूज की है। आई हैव एवरीथिंग अदरवाइज इन माई स्टूडियो ऑल्सो। नाउ यू नो नीड टू पुट एनी चॉकलेट सॉस ऑन दिस बिकॉज दिस इज ऑलरेडी वेरी सॉफ्ट। ये जो चॉकलेट का जो हमने डिजर्ट बनाया है, जो पुडिंग बनाई है, तो वो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट है और गर्म होगी, साथ में वैनिला ऊपर मेल्ट होगी। अब ये थोड़ी गर्म कम है बिकॉज मैंने पहले बनाकर रखी थी आपके लिए, और दूसरी को भी निकलने में फिर 10 मिनट है अगर हमारे पास टाइम है। आई डोंट नो हाउ मच टाइम लेफ्ट। ओके, ओनली 5 minutes लेफ्ट। तो आई कैन शो यू इन बिटवीन ऑल्सो। अभी 5 मिनट में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। Okay, I'll just give you a recap. Can you please put it back? Now I'll explain all the recipe once again. First of all, one garnish pending. Okay, chocolate is there, vanilla ice cream is there. You can put any choice of your nuts. Nuts मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा बिकॉज मेरी पुडिंग के अंदर ऑलरेडी नट्स हैं 50 grams वॉलनट्स, तो 4 लोग इसको खाएंगे, 10 से 12 ग्राम वॉलनट्स पर पोर्शन, उसी के हिसाब से ये रेसिपी डिजाइन की गई है। पुट एनी ग्रीन लीफ ऑन टॉप लाइक मिंट लीव्स आई हैव एडेड, तो कोई भी नट्स डालिए, कुछ भी डालिए, सर्व इट इन अ बिग बोल, बिग ग्लास, गॉबलेट, एनीथिंग एंड टेस्ट। तो जो इसकी सॉफ्टनेस है, यू कैन सी द सॉफ्टनेस, दिस इज वेरी फजी। तो मैं इसको अगर देसी नाम दूंगा, दिस इज झटका पुडिंग, झटपट पुडिंग, कुछ भी बोल लीजिए, एंड क्विक। In 15 minutes you can do that pudding which we go to any restaurant, any good joint and we order there, और ऑर्डर आने में भी 15 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट, और उसी 10 से 15 मिनट में यू कैन मेक दिस पुडिंग इन योर ओवन और इन कुकर। अगर किसी के घर पे ओवन नहीं है, यू नो हाउ टू बेक केक्स, और आप यूट्यूब वगैरह देख सकते हैं, बहुत लोगों ने डेमो दिए हुए कि कुकर में केक कैसे बनाते हैं। जस्ट प्लेस दिस in the cooker only and you will get it in the 12 to 15 minutes I think. Okay, again quick recap. This is hot chocolate pudding in memory of all the hot chocolate gooey desserts which we have in the restaurants. We go there specially for that, and according to my report, because I am consultant with many restaurant chains in India,
70 to 80% orders are of that chocolate pudding only, and that's why all the international chains have kept chocolate pudding only in the menu. आप किसी भी पिज्जा चेन को भी बोलेंगे, जैसे मैंने पहले बोला, they have choco lava, so many things are there, but with chocolate only. खीर तो नहीं रखी ना उन्होंने, because chocolate का ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है. This is market survey. I think signal is there. अभी hot pudding भी निकलने वाली है, आपने ये भी देख ली. मैं fresh pudding भी दिखाता हूँ आपको. अच्छा, तो इस पुडिंग की जो रेशो है, आप वीडियो भी देख सकते हैं, इसको अपलोड करेंगे. I have used oats flour 50 grams, then शक्कर गुड़ वाली 50 grams, and milk 50 ml, 50 to 60 ml, chocolate 50 ml, butter 50 ml, and walnut flour 50 ml. walnut flour नहीं तो walnut को blend करके जो आप पाउडर करेंगे वो भी 50 grams ही होगा. तो all 6 ingredients 50 grams, same ratio. Just mix it with baking powder half teaspoon, and put it in this dish without any greasing. कोई ऑयल नहीं लगाना, कोई फ्लावर डस्ट नहीं करना है. ये भी आपके सामने मैंने डाली थी. This is also ready. I think मुझे बोलते हुए 15 से 18 मिनट हो गए, मुझे पता भी नहीं लगा. So this is hot, which we just put it in the oven. आपके सामने बेक हो गई है within 16 minutes का, 60 to 18 minutes. I'll just show you. Just have a look, please. Huh? I'll just get my glove. Second one. But I have to scoop it. Okay. So, can you please bring it on this? So this is the same dish which we just baked. पर मैं इसको भी आपको निकाल के दिखाता हूँ. You just see. ये अब वही gooey level है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया था कि I baked it earlier, तो थोड़ा dry हो गया है. This is dry because I baked. But fresh one, you'll see. Just have a look. How gooey is this? And when you serve it with vanilla ice cream, it will just give you a blast. It will just give you a party for your palate. So this is gooey. देख रहे हैं, ये just dripping. तो ये मेरे को आपको दिखाना था फ्रेश वाला. तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा हार्डनेस पे आ जाता है, बट इसको भी दोबारा गर्म करेंगे, it will be again soft and gooey. So this is hot chocolate pudding for you, healthy, by replacing refined flour maida, and by replacing white sugar. So I have added oatmeal flour, or I have added shakkar, gur, jaggery. So I hope you like this session. See you again on Tuesday. On Tuesday I will be getting Amritsari paneer bhurji, which I learned from a cart in Amritsar. और उसके बाद मैंने उसको अपने almost सारे रेस्टोरेंट कैफेज में लॉन्च किया है. And everyone comes to restaurants just to try that paneer bhurji, and again they try this. So thank you so much, all the viewers. Thank you so much, Amul, for giving me a chance to come on this platform for you, working for you, and for developing this dessert. Just because of you, I just cracked down on my brain, and I developed this product. And now I'll specially introduce this on my restaurants and cafes also. You must try. Please try this and enjoy. Have a healthy life. And goodbye. See you.